गुड इवनिंग क्लास। तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चैप्टर है सीआई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। ₹6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से देय है। ब्याज कैसा है, वार्षिक है। मूलधन यहाँ पे दिया है 6,000, दर यहाँ पे दी है 10%, समय दिया है 1.5 साल का, ब्याज पूछा है और ब्याज कैसा है, वार्षिक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को 2 साल का मान के करिए। आपने सीखा होगा जब भी समय ऐसा दिया जाए 1 साल और 2 साल के बीच में और दर वार्षिक हो तो क्वेश्चन को 2 साल का मान के करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 2 साल का मान के किया। 6,000 का 10% हुआ 600, फिर हुआ 600, फिर हुआ 60। 1.5 साल है, 1 साल ये हो गया, इसका आधा कर दिया। जब इसका आधा किया तो ये 300 हुआ और ये 30 हुआ, कुल कितना हुआ, 930 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर है 930 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये और 954 रुपये है। बताइए धनराशि क्या है। तो ये 900 रुपये दिया है, ये 954 रुपये दिया है, ये साधारण ब्याज दिया है और ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और पूछा है धनराशि क्या है। यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बताइए ब्याज की दर क्या है और धनराशि क्या है, दोनों समझा रहा हूँ, देखना। देखिए 2 वर्षों का एसआई है और 2 वर्षों का सीआई है। एसआई हमेशा इक्वल होता है, तो पहले साल का 450 होगा, फिर 450 होगा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा ये निकालना है। तो आपने कहा 954 रुपये है ना, तो ये बढ़ा कितना, 54 रुपये बढ़ा। 54 रुपये बढ़ा, 450 पे बढ़ा, कितने % बढ़ा। आपने इसको सॉल्व किया, 9 से काटा 5, 9 से काटा 6 और इसे 5 से काटा 2, तो दर आ गई 12%। ये इसकी वार्षिक दर है और वार्षिक दर कितनी है, 12%। ठीक है, अब जो पहले साल का ब्याज होता है वही एसआई होता है, वही सीआई होता है। तो यहाँ पर जो पहले साल का जो ब्याज है वो 450 रुपये है, तो 12% का मान 450 हो गया। आपने 1 का मान निकाला तो 12 3 36, 36 के बाद कितना बचा, 12 3 36 के बाद जो बचा कितना, 9 बचा, 36 भाग दिया, तो इसके बाद 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 हो गया, 0.5 मिला। 1 का मान ये मिला, तो जब 100 का मान निकाला तो आ गया 3,750 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, सवाल ये था 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, ब्याज की दर और मूलधन क्या है। ठीक है, ये 2 वर्षों का एसआई है, तो पहले साल का 450 होगा, अगले साल का 450 होगा, बढ़ा कितना ये निकाल लीजिए। तो आपने देखा 54 रुपये बढ़ा, क्योंकि 954 दिया है, तो 54 रुपये मिला, 450 पे मिला, कितने % मिला, दर आ गई 12। तो पहले साल का ब्याज होगा वो एसआई होता है, वही सीआई होता है, और 12 का मान 450, 1 का मान ये, 100 का मान ये। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 3750। तो आंसर है 3750। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्षों में 2420 रुपये, 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2,662 रुपये हो जाता है। बताइए ब्याज की दर क्या है। बोला है ब्याज की दर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज की दर पूछी है। देखिए 2 वर्षों का है, 3 साल का है। देखिए पहले 2 साल का ब्याज ये हुआ, अगली बार इतना तो होगा ही होगा, बढ़ा कितना आप ये निकाल लीजिए। तो आपने देखा 242 बढ़ा, इससे ये हुआ 2,662 हुआ, 2,620 से हुआ, बढ़ा कितना, तो आ गया 242 रुपये बढ़ा। अब 242 जो बढ़ा वो 242 इस पे मिला, तो 242 जो मिला 2,420 पे मिला, कितने % मिला। क्वेश्चन का आंसर 10 है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा।
क्वेश्चन ये, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 रुपये है, वार्षिक दर क्या है? देखिए 2 वर्षों का पहले दिया है चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें दिया है 282 रुपये 15 पैसे, फिर दिया है 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो कि हमें दिया गया है साधारण ब्याज 270 रुपये, पूछा है ब्याज की दर। अच्छा आप सभी को मालूम है ये 2 वर्षों का एसआई है, 2 वर्षों का एसआई हमेशा इक्वल होता है, तो पहले साल का 135 होगा, अगले साल का भी 135 होगा, कितना बढ़ा ये निकाल लीजिए। ठीक, तो 282.15 में 270 माइनस किया तो कितना बढ़ा, 12.15 आया, तो ये 12.15 बढ़ा, 12.15 आपका बढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार क्वेश्चन और देख लें। हाँ सही है, 12.25 बढ़ा, 282.15 ही दिया है। अब 12.25 जो हुआ ये 135 का कितने प्रतिशत है ये आपको निकालना है। तो आपने पॉइंट आए, 2 जीरो बढ़ाए, इससे ये कट गया, इसे 9 से काटा तो 9 एकम 9, कितना मिला, 3 मिला, फिर इसके बाद 3 मिला, 9 3 27 और 45 हुआ, इसे 9 से काटा तो 9 एकम 9 हुआ और 9 एकम 9 के बाद 4 15 हुआ, 15 से भाग दिया तो 9 मिला। आपके क्वेश्चन का आंसर है 9%। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखिए 8% वार्षिक दर से पहले साल का जो ब्याज होता है यही एसआई होता है, यही सीआई होता है। आगे बोला दूसरे वर्ष का ब्याज, क्या बोला है, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो क्या होगा, 48 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा और दर 8% दी है तो 48 पे 8% और मिलेगा, तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा। 48 का जो 8% हुआ वो कितना हुआ, 8 8 64, कैरी कितना हुआ 6, 8 चौको 32, 32 से 38 और बटे 10 किया 3.86, तो कुल ब्याज कितना मिला आपने जोड़ा तो 51.16, ये है दूसरे साल का ब्याज 51 रुपये 86 पैसे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिएगा। सवाल ये है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना होगा? अब सभी ने सीखा है कि 15 वर्षों में अगर दुगना होता है कितने वर्षों में 8 गुना। जो पैसा होता है हमेशा घात के रूप में बढ़ता है और जो समय होता है हमेशा मल्टीपल में बढ़ता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर 7 वर्षों में दुगना है तो 14 वर्षों में 4 गुना होगा और 21 वर्षों में 8 गुना होगा, 28 वर्षों में 16 गुना होगा। पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है और समय हमेशा गुणज में बढ़ता है, ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 गुना था, ये 8 गुना है, 2 की पावर 3 है, जो पावर मिली इसको गुणा करा दीजिए। क्वेश्चन का आंसर 45 साल। पैसा घात के रूप में और समय मल्टीपल में आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की गई राशि पर 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी होती है तो ये 20 वर्षों में कितनी होगी? देखिए धनराशि यहाँ पे दी गई है 12,000 और 5 वर्षों में दुगनी होती है, 20 वर्षों में कितनी होगी? पहले आप ये समझो, ये 4 गुना है तो 2 की पावर 4 जो हुआ ये 4 गुना है, समय 4 गुना है तो पैसा जो होगा 2 की पावर 4 गुना होगा, मतलब 16 गुना होगा। और पैसे जो पहले दिए हैं 12,000 दिया है, 12 का गुणा कराया तो 192,000, 1,92,000। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर सुनिए, 5 वर्षों में दुगना तो 20 वर्षों में 16 गुना, तो मूलधन था 12,000 का 16 गुना 1,92,000। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया, 2 वर्ष में उसे चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपये 50 पैसे मिला, ब्याज की दर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाइए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, कैसे आसान कर सकते हैं थोड़ा समझिएगा कैसे हमें क्वेश्चन को करना है।
कुछ ऐसे इसके ऑप्शन दिए हैं, एक आंसर ये भी दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए ये 2 वर्षों में बोला है ना, ये लगभग इसका अगर हम ये निकालें तो 10% से थोड़ा ज़्यादा है, 10% से थोड़ा क्या है ज़्यादा। तो वार्षिक दर कितनी होगी 5, वार्षिक दर कितनी होगी 5। कैसे सुनना, जैसे आपको ये बोला जाए, समझिए अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, अगर ये अर्धवार्षिक देय हो तो पहले 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 का 5 होगा, तो 10.25% होता है। जैसे वार्षिक दर अगर 6% दी जाए, अर्धवार्षिक बोला जाए तो 3 का 3% क्या होता है 6.09 होता है। जैसे 12% वार्षिक बोली जाए, अर्धवार्षिक बोला जाए तो 6 का 6% तो 12.36 होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, समझिए 5800 पे ये हुआ, 10% से थोड़ा ज़्यादा है तो आंसर 5 होगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे हमने ये माना कि 580 5% है तो इसका 10% 580 होता है। पहले हमें मिला होगा 270 नहीं 280, 28 दूनी 56 29, तो ये मिला होगा 229, ये मिला होगा 229। इसके बाद ये कितना हुआ 580, तो बढ़ा कितना आपने देखा, ये बढ़ा कितना, तो 580 में से 594.50 घटाया तो कितना मिला हमें 14.50, ये मिला 14.50। देखिए इसका 5% ये है, 5% ये है, इसका 5% ये है। आपके क्वेश्चन का आंसर 5%। एक क्वेश्चन अगर थोड़े समझदार होंगे तो आसान हो जाएगा, बेसिक करेंगे लेंदी हो जाएगा, हो उससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उससे भी कैसे होगा मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। अगर आपसे बेसिक करना चाहें तो कैसे करेंगे मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, ठीक है। इसका एक मेथड ये है, आप ऐसा लिख लीजिए A=P1 + R/100 की। अब ए जो हो गया, पहले जो आपको दिया गया था 5800 रुपये दिया था, अब इसमें 594 जोड़ दीजिए तो ए का मान आ जाएगा, और ए का मान यहाँ रख दीजिए, पी का मान ये, आर का मान निकाल लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके मेथड एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आगे और भी दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम ऐसे ही है। अगर थोड़ा समझदार बनेंगे तो सवाल बहुत आसान है, वरना ये सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने बोला गया है, ये आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए हैं 8%, 10%, 6%, निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। सवाल ये है 15,000 रुपये 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपये है, तो ये ब्याज की दर क्या है। बोला गया है ब्याज की दर क्या है। देखिए 2,496 अगर 2 साल का ब्याज है, थोड़ा अगर तोड़ना सीखो तो बहुत आसान है। ये 1200, ये 1200, ये 96, ये इसका 8% है और इसका ये 8% है। देखिए 15,000 का 8% 1200 होता है, तो वार्षिक दर जो हो गई कितनी हो गई 8। थोड़ा समझदार बनिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप तो क्वेश्चन को समझना सीखिए, सोचना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसको हमने 2 भागों में तोड़ा, 2 साल का था, आपको मालूम है 2 साल में ब्याज और ब्याज पर ब्याज होता है, तो कैसे टूटेगा 1296 टूट गया। ये इसका कितने परसेंट है 8%। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेसिक कर सकते हैं लेकिन आपको उसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिएगा। सवाल ये है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के CI व SI का अंतर 35 रुपये है, वह धन क्या है। आप सभी ने अगर हमसे टाइप सीखा है तो आपको मालूम होगा 5% को 1/20 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 20 का स्क्वायर 400। यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर ये SI CI का अंतर होगा, और ये जो होगा ये मूलधन होगा। अंतर 1 है तो मूलधन 400, 35 दिया है तो 400 गुणे 35, ये 35 गुणे 4 कितना हुआ 140, 2 जीरो, तो आंसर क्या है 14,000 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर है 14,000 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, ठीक है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही सही है, बुक का मेथड मत देखिएगा, हो सकता है आपका आंसर इसमें मैच ना करे, ठीक है। समझिएगा सवाल ये है, 5,000 रुपये के 1.5 वर्षों के 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक तथा छमाही देय है। ब्याज का वार्षिक तथा छमाही देय है। चलिए कैसे करना है समझिए, क्वेश्चन कैसे करना है ये ध्यान दीजिए।
देखिए जब ये वार्षिक देय होगा तो हम क्वेश्चन को 2 साल का मान के करेंगे। जब हम 2 साल का मान के करेंगे तो हम ब्याज निकालेंगे। 5000 का 4% हुआ 200, फिर हुआ 200 और 200 का 4% हुआ 8। ये 1 साल यहाँ आधा किया तो ये हो गया 100 और ये हो गया 4, टोटल ब्याज हो गया 304। अब क्या किया, अगर छमाही मान के करते हैं तो 1.5 साल में छमाही कितनी होती है 3, 1.5 साल मतलब 18 महीने, छमाही कितनी हुई 3। अब देखो अगर छमाही दर की बात करें तो 2% हुई, इसका 2% हुआ 100, फिर हुआ 100, फिर हुआ 100, ये 2, ये 2, ये 2 और 2 का 2% 0.04। अब दोनों के ब्याजों का अंतर बोला है, ये हुआ 304 रुपए, 304 इसमें माइनस कर लिया तो अंतर कितना मिला 2.04। आपके क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर है वो है 2.04। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह धन कितना है जिसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। देखिए यहाँ सवाल ये बहुत अच्छा है, उसने बोला है दूसरे साल का ब्याज, बहुत अच्छे सीखिएगा। 10% को 1/10 लिखा, क्वेश्चन 2 साल का था, इसका स्क्वायर किया तो 100 का जो हमने 10% निकाला तो 10, 10 और 1 मिला। यहाँ दूसरे साल का जो ब्याज मिला वो 21 मिला। ये क्या मिला, दूसरे साल का ब्याज। और 21 का जो हमें मान दिया गया है 132 रुपए हमें बोला गया है, सॉरी दूसरे साल का ब्याज, समझिए 1 मिनट समझिए। दूसरे साल का जो ब्याज हमें दिया है 132 रुपए दिया है और उसने पूछा क्या है, मूलधन पूछा क्या है, मूलधन। क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज है, जो एसआई है वो 20 है, यहाँ पर जो सीआई है वो 21 है। सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 1 है और जो दूसरे साल का ब्याज है वो 11 है और 11 का मान 132 है तो 1 का मान 12 है, 1 का मान 12 तो मूलधन 100 है, 100 का मान 1200। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करने का बहुत आसान मेथड है। एक बार और सुनना, जब भी दूसरे साल का ब्याज दिया हो कैसे आसान कर सकते हो। दर 10% दी है, 1/10 लिखा, 10 से 11 दूसरे साल का ब्याज होगा तो मूलधन क्या होगा, इसका स्क्वायर 100 होगा। और जब ये आपको 132 दिया है 12 गुना तो 12 गुना कितना 1200। ये भी क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 27 भी समझ में आ गया होगा। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। एक निश्चित दर से किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है 120 रुपए और 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 129 रुपए और पूछा है बताइए ब्याज की दर क्या है। बहुत आसान सवाल है, समझिए। 2 वर्षों का एसआई है, एसआई हमेशा बराबर होता है 60 तो बढ़ा कितना 9 मिला, 60 पे मिला, कितने प्रतिशत मिला, इससे कटा तो 90/6। क्वेश्चन का आंसर 15%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 15%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, किस्त वाला है, अच्छे समझिए कैसे करना होता है। सवाल ये है 1025 रुपए को 2 वार्षिक किस्तों में बराबर किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। ब्याज दर कितनी दी है, 5% दी है, प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया है। सवाल ये बहुत अच्छा है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। करने का मेथड देखिए। 5% को भिन्न में लिखते हैं 1/20 तो ये 20 से कितना हुआ 21, 1 वर्ष में ये हुआ और 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हुआ। अब क्या उसने बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर हो। जब किस्त का मान बराबर हो तो ये बताइए यहाँ अगर ये है यहाँ ये है तो यहाँ अगर 21 का हम गुणा करा लें तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 441, मूलधन कितना होगा 420, यहाँ कितना होगा 441 और मूलधन कितना होगा 400। ठीक है, तो ये बताइए टोटल जो अमाउंट हुआ
टोटल जो अमाउंट हुआ ये अमाउंट हुआ 820 का मान हमें बोला है 1025 और हमें 441 का मान चाहिए। तो क्या किया 1025 बटे 820 गुणे 441 जो भी आएगा यही आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे सारी वैल्यू हमेशा पूरी आती है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बुक में दिया गया है, आंसर पॉइंट में आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार और सिखा रहा हूँ, सुनिए। 5% 1/20 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है, तो एक साल में 20 से 21 होगा, 2 वर्षों में इसका स्क्वायर होगा। उसने बोला बराबर किस्तें दी हैं। बराबर किसका मतलब मिश्रण से होता है, और ये 20 से 21 हुआ था, ये 400 से 441 हुआ था। हमें इसके मिश्रण के मान बराबर करने थे, तो यहाँ पे 21 को 441 बनाना था, गुणे 21 किया, तो यहाँ पे क्या हुआ 441 से 441 से बराबर किस्तों में वापस किया। पैसा था कितना, तो यहाँ टोटल पैसा आ गया 820 का मान 1025, तो 441 का मान किसका मान निकालना, आपका किसका मान जो भी आएगा वो आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। ये भी सवाल सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ पे जो ब्याज की दर दी है 10% दी है। 10% 1/10 हुआ, एक साल में 10 से 11, 2 वर्षों में इसका स्क्वायर हुआ और 3 वर्षों में इसका क्या हुआ, क्यूब हुआ। अब हमें क्या करना है, उसने बोला है बराबर किस्तों में चुकाया, तो किस्त का मान बराबर करना है। यहाँ पे गुणे 11 होगा और यहाँ पर गुणा 121 का होगा। इससे ये हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 1000। तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी 1331। आपकी किस्त कितनी हो जाएगी 13131। अब इसने आपने इन तीनों को जब ऐड किया, जब तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया, ये आपका इसको तीनों को जोड़ा तो 3000 ये हो गया और ये 300 हो गया, 3310 हुआ। 3310 रुपये पैसा होगा तो किस्त ये होगी। आपको जो पैसा दिया है 66200, तो इसका 20 गुना है। कितने गुना है इसका 20 गुना। इसका 20 से गुणा कराया, जैसे हमने 20 का गुणा कराया तो ये हो गया 26620, तो ये आपका आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर जो हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर है 26,620 रुपये और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सवाल ये बहुत आसान हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ धन उधार लिया गया, इसे बराबर किस्तों में चुकाया गया। प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है, तो कितना धन उधार लिया गया था। देखिए 5% है, 5% 1/20 हुआ, 20 से 21 हुआ और ये जो हुआ 441 हुआ और ये 400 हुआ। बराबर किस्तों में चुकाया तो गुणे हमने 21 करा दिया, तो ये हो गया 441 रुपये, ये हो गया 441 रुपये, ये हो गया 441 रुपये। यहाँ लिया गया पैसा 420 और यहाँ लिया गया 400। अब जो किस्त का मान दिया है 882 दिया है। कितना दिया है 882। तो आपने देखा इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हुआ 840। इसका भी 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हुआ 800। तो कितना पैसा लिया गया था, तो आंसर 1640, 1640 कितना पैसा उधार लिया था। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1640। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 है तो 2 साल बाद ऊंचाई कितनी होगी। देखिए वर्तमान ऊंचाई 64 है, 1/8 की वृद्धि का मतलब 8 से 9 होता है, ऐसा 2 साल होता है। 64 से 64 कटा तो बचा कितना 81, तो 2 साल बाद जो पेड़ की ऊंचाई है कितनी 81। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 64 था, 1/8 बढ़ा, 1/8 बढ़ा, तो टोटल बढ़ा कितना 17। 64 से 17 बढ़ा तो 81। अब जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, सारे मेथड सही हैं। आपको सीआई के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, एक्सरसाइज ए हो गई है। ठीक है, कल आगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बच्चों।